नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रीट 2025 यानी कक्षा 9 से 12 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार। तो आज अध्याय 4 देख लेते हैं हम जनजातीय आंदोलन के बारे में। कक्षा 9 का अध्याय। प्रश्न संख्या 1 है, मेरा विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब और मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो मेर विद्रोह को दबाने के लिए 1822 में ब्यावर में बनाया गया। प्रश्न संख्या 2, 1818 से 1824 के बीच अजमेर का जाग क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा? वो था मेर जाति के। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे? वो था बोलाई कर। 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ रखा गया? वो था खेरवाड़ा उदयपुर में। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ पर दो छावनियां स्थापित की गई? खेरवाड़ा व कोटड़ा में। 1856 में महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा? वो था कालीबास। 1874 व 1873 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे। यह किस राज्य के अंतर्गत आता है? था बांसवाड़ा राज्य के अंतर्गत। भीलों में जनजागृति लाने वाले गोविंदगिरी डूंगरपुर में किस गांव के निवासी थे? बेड़सा गांव के निवासी। गोविंदगिरी का संबंध किस परिवार से था? वो था बंजारा परिवार से। गोविंदगिरी के बारे में हम जाने तो इन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की। कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य बने। 1883 में सिरोही में समसभा की स्थापना की। इन्होंने भगत आंदोलन चलाया। और प्रश्न संख्या 11, गोविंदगिरी ने 1908 से 1910 तक राजपूताना छोड़कर युद्ध यानी सुंथ व ईडर के बिलों में निर्माण कार्य किया। यह किस राज्य में था? तो वो था गुजरात में। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, नवंबर 2013 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भीड़ एकत्रित हुए तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां पहुंची? तो एक थी मेवाड़ भील कोल, 104 वेलेजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट। प्रश्न 13 कह रहा है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए? वो थे 100। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी की स्थिति थी, यानी गोविंदगिरी व पुंजिया को बंदी बना लिया गया। गोविंदगिरी को पहले आजीवन कारावास, फिर 10 वर्ष, फिर 7 वर्ष के पश्चात रिहा कर दिया गया। सूंत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ व ईडर राज्य में प्रवेश निषेध किया। सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के जालोद गांव में रहने लगे। प्रश्न 16, मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव के अंतर्गत हुआ? तो वो था कोलियरी गांव जाडोल। प्रश्न 17, मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? वो था ओसवाल बनिया जाति से। भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? वो था मोतीलाल तेजावत ने। प्रश्न 19, उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? सिरोही था। महात्मा गांधी, पथिक जी व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया? जो असफल रहा, रमाकांत मालवीय। 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक गांव पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जला दिया। यह किस रियासत में था? वो था सिरोही रियासत में। प्रश्न 22 है, 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगना के किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? वो था मीणा जनजाति ने। मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया गया? 1855 में। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी व डूंगर के पटेल पुंजा धीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? संतरामपुर की जेल व अहमदाबाद की साबरमती जेल में। गोविंदगिरी को मृत्युदंड की सजा को किसने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया? वो था आर.पी. बारो ने। गोविंदगिरी की सजा को कम करते हुए उन्हें कब संतरामपुर जेल में रिहा किया गया? 1 जुलाई 1923 को। सुरजी भगत का संबंध किससे था? भीलों में धार्मिक व सामाजिक सुधारों से। गोविंद गुरु
जो थे गिरी का निधन कब हुआ? 30 अक्टूबर 1931 को मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया। कब किया गया? 2 सितंबर 2002 को। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी के अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य व अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार, जो भीषण नरसंहार हुआ था, का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ? 17 नवंबर 2012 ईस्वी को। प्रश्न 31 है, नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? 1921 में। प्रश्न 32 है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया था मोतीलाल तेजावत ने। प्रश्न 33 है, नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? वो है एक ही आंदोलन से। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा? मणिलाल कोठारी को। ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? 3 जून 1929 को। 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? उदयपुर जेल में। मोतीलाल तेजावत का निधन हुआ कब हुआ था? मोतीलाल तेजावत का निधन 5 दिसंबर 1963 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है? किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जरायम पेशा कानून लागू किया गया था? यानी जो जरायम पेशा कानून था ना, वो कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने के लिए? वो था मीणा जनजाति के। फिर जराइम पेशा कानून रद्द कब हुआ? 1952 ईस्वी में। यानी इस कानून को 1952 में रद्द कर दिया गया। प्रश्न 40 कह रहा है, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ था? जो नीम का थाना क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में एक विशाल सम्मेलन जो मीणा जनजाति का हुआ था, वो संत मगन सागर के नेतृत्व में हुआ था। प्रश्न 41, 28 अक्टूबर 1946 को मीणा का विशाल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें चौकीदार मीणों ने चौकीदारों के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया? यानी जो चौकीदार मीणा थे, उन्होंने चौकीदारों के काम से इस्तीफा दे दिया और मुक्ति दिवस मनाया। वो था बागावास। कहाँ सम्मिलित हुआ? बागावास में सम्मेलन हुआ। प्रश्न 42 कह रहा है, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो थे VK विशिष्ट, यानी जिन्होंने भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी के पंचपाणे से सम्मिलित नहीं है? तो वो है चिड़ावा। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? वो था कोटड़ा उदयपुर से। यानी कोटड़ा उदयपुर से मोतीलाल तेजावत ने क्या किया था? भील आंदोलन को प्रारंभ किया था। कब किया था? जुलाई 1921 में। तो इसी के साथ जो आज के हमारे प्रश्न थे वो कंप्लीट होते। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार के प्रश्न आपको जल्द से जल्द मिल सके।